ये समझ में आ गया कि पदार्थ से बने चीजों को वस्तु कहते हैं। और डिफिनेशन आपका पदार्थ को हो गया। पदार्थ 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस। तो इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि ठोस, द्रव, गैस किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे में पहला आपका क्या चीज है, पहला आपका है ठोस। ठोस है, और ठोस को इंग्लिश में आप बोल सकते हैं सॉलिड, उधर लिखे हुए हैं। उसके बाद एक आता है द्रव। द्रव होता है, इसको बोल सकते हैं लिक्विड, आपके लिखे हुए हैं। और उसके बाद आता है गैस। गैस को गैसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ठोस जो होता है, ठोस से द्रव बन सकता है, ठोस से द्रव बन सकता है, और द्रव से क्या बन सकता है, गैस बन सकता है। ये आपका समझना जरूरी है। क्या क्या, ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन सकता है। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप जानते हैं बर्फ, जानते हैं ना बर्फ, तो बर्फ को एक ठोस होता है, और ठोस जब होता है तो वो धीरे धीरे क्या चीज में बदल जाता है, द्रव के रूप में बदलता है, द्रव के रूप में। और द्रव के जब रूप में बदलता है तो उसके बाद आप किस रूप में बदल जाता है, फिर धीरे धीरे जब उस पर ताप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो वाष्प के रूप में यानी गैस के रूप में बदल जाता है। और ये बदल कर ऊपर चला जाता है वायुमंडल में। जो उस समय जब वायुमंडल जब ठंड होती है तो बारिश का समय आता है। ठीक है, उसी प्रकार तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि देखिए अगर द्रव है तो द्रव से भी ठोस बन सकता है, द्रव से भी ठोस बनेगा। कब, जब द्रव कोई भी वस्तु हो उसको ठंड करेंगे, ठंड करने पर, ठंड करने पर, जब ठंड करने पर माने ठंड देंगे, ठंडा देंगे तो द्रव से ठोस बदल जाएगा। देखिए आपके घरों में क्या है, फ्रीज है, या बर्फ भी ले लीजिएगा, कोई भी चीज लीजिएगा जो ठंड करता हो। अब पानी ले लेंगे, पानी लेने के बाद फ्रिज में रख लेंगे, फ्रिज क्या करता है, ठंडा करता है। तो पानी जब लेकर उधर हम फ्रिज में रखेंगे तो रखने के बाद वो क्या होता है, जम जाता है, यानी एक प्रकार का ठोस बन जाता है, जो हम लोग बर्फ बोलते हैं। तो द्रव से क्या बन गया, ठोस बनता है। उसी प्रकार जब ठोस होता है तो ठोस से क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। कब, जब इसको गर्म करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर। कैसे, आप देखिए बर्फ ही ले लीजिए, बर्फ को उसको रख दीजिए ताप पर या धूप, सन ऑफ लाइट पर रख दीजिए। रखने के बाद छोड़िएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, पिघलना स्टार्ट होगा, पानी के रूप लेगा। तो उसी को तो बोलते हैं द्रव बोलते हैं। तो आप देखिए कि ठंड करने पर ठोस बनेगा और गर्म करने पर क्या बनेगा, द्रव बनेगा। उसी प्रकार गैस को क्या करेंगे, ठंड करेंगे, गैस को क्या करेंगे, ठंड करेंगे, ठंड, गैस को ठंड करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा। यानी उसको एक दूसरा रूप बोल सकते हैं तरल, ठंड को ही तरल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में फ्लूइड भी बोलते हैं। तरल को इंग्लिश में फ्लूइड भी बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो ठंड करने पर गैस को क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, द्रव बन जाता है। ठीक है, जैसे आपको गैस आता है एलपीजी गैस, देखे हैं घरों में यूज होता है, वो क्या होता है, ठंड रहता है, ठंड रहता है। वो गैस के रूप में जब उसको जलाया जाता है तो गैस के रूप में निकलता है, लेकिन जब उसको ठंड रहता है अंदर में तो किस रूप में रहता है, लिक्विड के रूप में। जब देखिएगा जब गैस जाते हैं छोटा बटला लेकर भरवाने के, देखिए जब भरता है उसमें से देखिएगा लिक्विड के रूप में निकलेगा। आज जब उसको जलाने के लिए गैस ओपन करेंगे देखिए गैस के रूप में निकलता है। तो ही तो एक अवस्था है कि जब ठंड रहेगा तो द्रव के रूप में रहेगा, और जब उसको जलाने के लिए करेंगे, गर्म करने के लिए, गैस के रूप में। तो
द्रव भी जो है, द्रव को भी गैस में बदल सकता है। कब? जब इसको गर्म करने पर, गर्म करने पर, यही है अवस्था। फिर उसी प्रकार समझ लीजिए, द्रव है, कोई भी द्रव है, ठीक है, पानी ले लीजिए, पानी को जब उसको गर्म करेंगे, ताप देंगे, तो वो क्या होगा? जलन होगा। जलन होगा तो किस रूप में बदलेगा? वो वाष्प के रूप में बदलेगा, भाप के रूप में बदलेगा। भाप के रूप में वो गैस के रूप में उड़ जाएगा। अगर कोई भी तालाब में पानी हो या नदी में पानी हो, देखे हैं ना समुद्र में पानी, तो उसमें क्या होता है? सनलाइट पड़ता है, यानी धूप पड़ता है। धूप पड़ने के बाद भी क्या होता है? देखिएगा, वाष्प बनता है, वाष्प बनता है। वाष्प बनने के बाद वो गैस रूप ले लेता है और वो वायुमंडल में चला जाता है। तो ये समझने वाला सबसे बड़ी बात ये है कि एक छोटा तालाब आप देखे होंगे कि पानी तो बरसातों के रूप में भरा रहता है, लेकिन जैसे गर्मी आता है तो गर्मी आने के बाद वो पानी क्यों कम हो जाता है? इसी के कारण, जब सनलाइट पड़ता है, धूप पड़ता है, तो वो क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होने के बाद वो वाष्प के रूप में ले लेता है, भाप के रूप में लेता है, वो गैस के रूप में बदल कर चला जाता है वायुमंडल में। ठीक है, यही है। तो आपका ये स्ट्रक्चर हमने बताया कि द्रव को ठंड करने पर क्या चीज बनेगा? ठोस बनेगा। और ठोस को गर्म करने पर क्या चीज बन सकता है? द्रव। फिर उसी प्रकार जब गैस को ठंड करने पर तरल फ्लूइड होता है, ठंड करने पर क्या बन जाता है? द्रव। और द्रव को हम गर्म करेंगे तो क्या चीज बन जाएगा? गैस बन जाएगा। तो ये आपका एक प्रकार का स्ट्रक्चर था। क्या चीज? ठोस, द्रव और गैस।